जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। बाकी जितना भी ये सारा कुछ लिखा है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिन मेंबर का हमें एक कमेंट आया था कि भाई ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से बन भी जाता है या नहीं, मतलब वो दिल उसका टूटा है और हारा हुआ नहीं होता, जिस तरह बंदा बिल्कुल हार मान ली है, गिव अवे कर दिया है कि जी मैं थक गया हूँ, मुझसे ये अकाउंट नहीं बन पाएगा। आज हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि पाकिस्तान के कितने लाइव अकाउंट चल रहे हैं, क्या वो सेलिंग ले भी रहे हैं या नहीं। हम उनकी लाइव लोकेशंस देखेंगे। आज हम उनका प्रोडक्ट देखेंगे कि उन्होंने कौन सी आइटम जो है वो लाइव की थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे कुछ फ्रेंड जो कि वजीराबाद में रहते हैं, उन्होंने लाहौर के किसी दोस्त से ईबे का अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके स्टार्ट किया है और अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। आज हम इंशाल्लाह लाइव देखेंगे कि पाकिस्तान के जो अकाउंट है वो वर्केबल है भी या नहीं, ये फेक तो नहीं है। ठीक है, मैं बेसिकली ये दिखाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है, हर बंदे को पता है। लेकिन ये भाई बिल्कुल भी अपना दिल हार गए हैं, बड़े परेशान है कि यार बन भी जाता है अकाउंट तो नहीं। तो जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो रनिंग अकाउंट है, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपना जो ईबे का सेलर अकाउंट है वो सिक्योर बनाना है। यहाँ से मैंने एक कीवर्ड जो है वो अपने दोस्त से लिया था, हसन भाई से। यहाँ से आप देख लीजिए वो आइटम खुद सेल कर रहे हैं। हैंडमेड दमास्किस स्टील स्टनिंग हंटिंग नाइफ, ये एक कीवर्ड है। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने एंटर कर दिया। जितनी भी पाकिस्तान की आइटम्स होंगी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया है ताकि मुझे लोकेशन भी शो हो जाए। आप ये ना समझे कि इन्होंने मतलब कोई इंस्पेक्ट की है या कोई भी ऐसा काम नहीं है। जो चीज़ भी इस चैनल में आपको दिखाई जाएगी वो आपसे जो मेरा प्रॉमिस हुआ है कि रियल टाइम प्रैक्टिकल चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है जी। यहाँ से आप देख लें यूएसए और फ्रॉम पाकिस्तान, जो वेरी सेकंड आइटम है वो यहाँ से आप देख लें पाकिस्तान। ऐसे वन बाय वन हम करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एफ। उसके बाद यहाँ से मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। जैसे ही मैंने पाकिस्तान लिख दिया तो आप देख लें कि फर्स्ट पेज के ऊपर 49 रिजल्ट शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि इस एक ओनली एक कीवर्ड के अगेंस्ट पाकिस्तान के इतने 49 जो अकाउंट है वो क्रिएटेड हो चुके हैं। अगर इसके अलावा यार लेदर की आइटम्स बहुत जाती हैं पाकिस्तान के, जैकेट बहुत जाती हैं, ट्रैक सूट बहुत जाते हैं, लेदर के शू बहुत जाते हैं। जैसे ही वो आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको 1000 के हिसाब से पाकिस्तान के अकाउंट नजर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है अपना अकाउंट रन नहीं कर सकते। बिल्कुल आपका रॉन्ग कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अकाउंट क्रिएट किस तरह से कर रहे हैं। आप बार बार उन्हीं डिटेल का यूज करके अकाउंट क्रिएट करते जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मैं अगर नीचे आऊं, पाकिस्तान का अकाउंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। उसके बाद मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं। मैं एक दो को ओपन नहीं करूंगा ताकि सेलर को कोई इशू ना हो कि हमारे अकाउंट क्यों दिखाए जा रहे हैं। मैं हसन भाई का अकाउंट ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं इस अकाउंट को ओपन कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं। सारे मैं वन बाय वन सारे अकाउंट ओपन कर लूंगा ताकि किसी सेलर को भी इशू ना हो कि हमारे ही अकाउंट क्यों दिखाए जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं, इसके ऊपर, इसके ऊपर। उसके बाद आप यहाँ से देख लें 1000 के हिसाब से आपको अकाउंट मिल जाएंगे। उसके बाद मैं नीचे आऊँ, मैं नीचे वाली कुछ आइटम्स भी ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको भी अगर ओपन कर लूँ और उसके बाद मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ एक नेक्स्ट टैब के अंदर। इसके बाद मैं इसको भी ओपन कर लूँ नेक्स्ट टैब के अंदर, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं। तो ऐसे मैंने अभी एक कीवर्ड रिसर्च किया है। तो आप यहां से देख लें कि ये वाला जो पाकिस्तान है, ये वाला माशाल्लाह पाकिस्तानी सेलर है। उसके बाद ये वाला भी पाकिस्तानी सेलर, न्यू सेलर है। इसके लिए मेरा मकसद यहाँ पे आपको बताना था कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे देख लें ये वाला भी पाकिस्तानी सेलर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की तरफ जाऊँ, मैं सारे इंशाल्लाह पहले दिखा के उसके बाद अकाउंट क्रिएशंस की तरफ जाऊँगा। ये वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सेलर है। यहाँ पे आप इसके फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको ओपन करके इसकी फर्दर डिटेल और लोकेशंस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला भी पाकिस्तानी सेलर है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी पाकिस्तानी एक नया सेलर है। कोई एक ऐसा सेलर नहीं है कि बार बार उसी को हम दिखाए जाएं। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ऐसे डिफरेंट सेलर आप यहाँ पे देख लें, ये कि ये वाला हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर लिया। 10 ऐसे सेलर हैं जिनकी हमने आइटम्स आपको दिखा दी हैं कि वो उनके फीडबैक अवेलेबल हैं, वो सिक्योरली उनके अकाउंट जो है वो रन हो रहे हैं। यहाँ से लेट्स सपोज मैं इस सेलर को ओपन कर लेता हूँ, इस सेलर की डिटेल देखने के लिए मैं इस सेलर को ओपन कर लेता हूँ कि ये वाला सेलर कितनी आइटम इन्होंने अब तक सेल कर दी हैं। यहाँ से आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सेलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतनी आइटम जो है वो सोल्ड कर दी हैं। इनके अच्छे जो है वो फॉलोवर भी पड़े हुए हैं। नीचे अगर मैं क्लिक करूं, अबाउट के ऊपर मैं क्लिक करूं, तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो आप यहां से देख लें इनकी जो आइटम की लोकेशंस है और इनकी जो आइटम है वो पाकिस्तान के अंदर ही अवेलेबल है। ये पाकिस्तान से ही अकाउंट जो है ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान की ही डिटेल्स के ऊपर ये अकाउंट बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ईबे की लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। आप पाकिस्तान का अकाउंट जो है वो बनाएंगे किस तरह, किस किस स्टेप को फॉलो करेंगे, यूट्यूब के ऊपर 1000 के हिसाब से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सारे ही बेनिफिशियल हैं, सारे ही से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। आपने प्रॉपर एक सिक्योर अकाउंट बनाना है, आपने ऐसा नहीं करना अगर आपकी एक डिटेल के ऊपर आपका अगर ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आपने उसकी डिटेल यूज़ नहीं करनी। लाइव मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि हमारे वजीराबाद के दोस्त हैं जो कि लाहौर के किसी दोस्त की डिटेल का यूज़ करके अपना अकाउंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी पाकिस्तान में तो यार कोई इशू नहीं हो सकता ना कि दोस्त की डिटेल कोई आपको नहीं देगा। आपके इतने क्लास फेलोज होते हैं, रूममेट्स होते हैं, आप किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप विलेज में रहते हैं, किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। आपका दो सिटी में रह रहा होगा तो आप उससे रिक्वेस्ट करके उसका अकाउंट ले लें, उसकी डिटेल के ऊपर आप अपना अकाउंट बना लें। तो जिस भाई के लिए ये मैंने वीडियो आपको बता दी है, उस भाई को थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि पाकिस्तान के जो अकाउंट हैं वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। आप बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। तो अब हम चलते हैं कि हमने किस तरह से अपना अकाउंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। तो मैं मुकम्मल आपको स्टेप बताऊंगा, आपने उन्हीं स्टेप को फॉलो करके अपना जो अकाउंट है, सेलिंग अकाउंट है, वो आपने बनाना है। तो अकाउंट बनाने से पहले आपके पास एक मुकम्मल वेरीफाइड पियोनियर का अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपने पियोनियर का अकाउंट अभी तक सेटअप नहीं किया तो आप ईबे के ऊपर अभी साइन अप ना करें, क्योंकि पियोनियर का अकाउंट जब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप ईबे के ऊपर जो है वो साइन अप नहीं कर सकते। तो इससे पहले आप अपना पियोनियर का अकाउंट बना लें। पियोनियर के अकाउंट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होंगी वो मैंने एक शीट के अंदर आपको सारी बता दी हैं कि जो जो आपको एक पियोनियर का अकाउंट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ से मैंने ऐड कर दी हैं। सबसे पहले आपको जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका CNIC होगा या आपका पासपोर्ट होगा, लेकिन जो रिकमेंडेड है आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट का ही यूज़ करें, क्योंकि जब हमने अपने ईबे को वेरीफाई करवाना है तो ईबे जो है वो रिकमेंड करता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर इन केस अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप CNIC का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो पासपोर्ट ही है, आप पासपोर्ट का ही यूज़ कर लें। तो उसके बाद आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए ताकि वो आपको अप्रूव कर सकें कि आप किस कंट्री में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये हम पियोनियर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो किसी भी ब्रांच में हो, UBL में हो, मेज़ान में हो या HBL में हो। उसके बाद आपको उसी बैंक की एक जो है वो स्टेटमेंट चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, ताकि दो चीज़ें आपने पियोनियर की टीम को प्रोवाइड करनी है। एक आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है और दूसरा आपने ID प्रोवाइड करनी है अपनी, ताकि ये जो पियोनियर है वो आपके अकाउंट को वेरीफाई कर सके। आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो नेम है ये मैच होना चाहिए आपकी यूज़र ID के साथ। ये वाला नाम मैच होना चाहिए आपका जो भी पासपोर्ट होगा या ID कार्ड होगा उसके अंदर ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये मैच होनी चाहिए। उसके बाद हमारा बात आ जाती है बैंक की। हम अभी पियोनियर की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का अपने नाम के ऊपर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किसी भाई का यूज़ कर सकते हैं या आप अपने किसी रिलेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। पियोनियर में अटैच करने के लिए आप कोई भी बैंक अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। ये होगी हमारे पियोनियर के अकाउंट की वेरिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट। और उसके बाद अगर हम ईबे के डॉक्यूमेंट की बात करें कि ईबे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमसे रिक्वायर्ड करेगा ताकि हम अपना अकाउंट जो है वो सेटअप करें। सबसे पहले आपके पास एक गवर्नमेंट का कोई भी ID कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एक जो पियोनियर का वेरीफाइएबल, जो कि आपने वेरीफाइड पियोनियर का अकाउंट सेटअप कर लिया हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइव अकाउंट भी जो वेरीफाइड अकाउंट है
वो आपके सामने ओपन किया है कि ये वेरीफाइड है। आपने इस तरह का एक वेरीफाइड एबल जो अकाउंट है वो पहले बना लेना है। पियोनियर का कार्ड अगर ये आपको आप अगर एलिजिबल होंगे पियोनियर कार्ड के तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपने इस कार्ड का अरेंज करना है। पाकिस्तान के कार्ड वर्केबल हैं लेकिन आपका अकाउंट जो है वो ऑन द स्पॉट पहली लिस्टिंग में ही सस्पेंड कर देते हैं। आपने ये वाला पियोनियर का कार्ड किसी भी तरीके से आपने ऑर्डर करवा लेना है। अगर ये कोई पेमेंट रिक्वायरमेंट है कि जी कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपके पास $100 होने चाहिए, तो ये एक अलहदा सिनेरियो है कि आपने $100 कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कार्ड कैसे ऑर्डर करना है। अगर ये वाला क्राइटेरिया अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप कोई भी पेपाल का कार्ड ले लें या मोन्जो एक बैंक अकाउंट है जो कि आप मोबाइल से बना सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट है, आप वो बना के उसका कार्ड जो है वो ऑर्डर कर लें। देखें आज की इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं करूँगा कि जी मैं यहाँ पे ईबे पे जाता हूँ, ईबे पे गया हूँ, ईबे पे आने के बाद मैंने ये क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, सारी डिटेल ऐड कर दी और डिटेल को मैंने ब्लर कर दिया। ब्लर करने के बाद अकाउंट आपके सामने बना के मैंने एक लिस्ट लाइव कर दी कि ये आपका अकाउंट बन गया। बेसिकली आपका अकाउंट बन जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। जो एक सिक्योर अकाउंट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी, इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं वही आपसे शेयर करूँगा। अगर आप लोग वो अरेंज कर लेते हो तो आप एक सक्सेसफुल ईबे का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर पाएँगे। अगर उनमें से कोई भी जो डिटेल मिसिंग होगी फिर आप अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप पाकिस्तान का कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो सम केसेस के अंदर तो वो वर्केबल कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है आपके जितने भी अकाउंट होते हैं वो टोटली सस्पेंड हो जाते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पाकिस्तान के डेबिट कार्ड वर्क नहीं करते। हमारे जो पाकिस्तान की सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं अमेज़न, ईबे, वो मतलब कुछ कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक है डीप इस चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पियोनियर का कार्ड है, वाइज का कार्ड है या मोन्जो बैंक है उसका कार्ड है तो वेल एंड गुड, आप इसका इस्तेमाल करके अपने ईबे के ऊपर अटैच कर लें। उसके बाद हमारा जो एड्रेस होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद जो पियोनियर की स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ये वाला हमारा पियोनियर का अकाउंट है, यहाँ से आपने जो भी अकाउंट बनाया होगा उसकी आपने यहाँ से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है। तो उसको आपने सेव रखना है कि इन केस ईबे अगर आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग लेता है कि जी मुझे आप अपने आप को वेरीफाई करवाने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करें, तो आपने अपना जो पासपोर्ट होगा वो और बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपने प्रोवाइड करनी है ताकि आपको वो वेरीफाई कर सके। अगर तो आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, पासपोर्ट जो है वो रिकमेंडेड है। उसके बाद फर्स्ट नेम आपका मैच करना चाहिए, तो आपने पियोनियर के अकाउंट बनाते वक्त नाम ऐड किया था। नंबर 1 ये चीज़ होगी। नंबर 2 आपका जो लास्ट नेम है वो भी मैच करना चाहिए जो अकाउंट बनाते वक्त आपने लास्ट नेम ऐड किया था। आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये तो 100% मैच करना चाहिए। उसके बाद आपको एक पाकिस्तान का फ़ोन नंबर चाहिए और एक आपको वेरीफाइएबल एड्रेस ईमेल एड्रेस चाहिए ताकि आप इन दोनों के ऊपर आपको ओटीपी आ सके, ताकि आप उस ओटीपी का यूज़ करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने ईबे के जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आना है। यहाँ से आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिलेगा साइन इन का और एक मिलेगा रजिस्टर्ड का। इस टाइम हमने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की जो विंडो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट एंड अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से 2 ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपना पर्सनल अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं या आप अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं। यहाँ से मैं 2 चीज़ें बता दूँ, जो पर्सनल अकाउंट होता है वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है, जो बिजनेस अकाउंट होता है यहाँ पे आपको 5-6 किस्म के ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि आप ही इस बिज़नेस को ऑन कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी नहीं है, आप ही इस पर्सनल अकाउंट को एज अ बिजनेस अकाउंट के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। एक तो वो बिजनेस अकाउंट हो गया और उसके बाद एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि आप अपनी एलटीडी की डिटेल के ऊपर बनाना चाह रहे हैं। एक बिजनेस अकाउंट की टाइप ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ पार्टनरशिप बेस के ऊपर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट टाइप जो है वो यहाँ से देख लें। हम सबसे पहले अपना जो है वो पर्सनल अकाउंट यहाँ से सेटअप करेंगे। अगर आपने बिज़नेस सेटअप करना होगा तो यहाँ से आप अपना बिज़नेस अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल सेटअप करना है तो यहाँ से आप अपना पर्सनल सेटअप कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम इस अकाउंट को जो है वो पर्सनल सेटअप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ से आपने
पासवर्ड अपना ऐड करके आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैंने सारी अपनी जो डिटेल है वो यहाँ से वेरीफाई कर ली हैं और ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप जो है ईबे के साथ साइन इन हो चुके हैं। अभी करंटली ये वाला आपका बाइंग अकाउंट है, अभी हमारा ये सेलिंग अकाउंट नहीं है। हमने जस्ट रजिस्टर्ड किया है, हमने अपना यूज़र नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो ऐड करके हमने जस्ट साइन अप कर लिया हुआ है अपना बाइंग अकाउंट। तो हमने जो है वो अपना अभी इसको सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। सेलिंग के बाद फिर हमने एक लाइव लिस्टिंग क्रिएट करनी है। इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले पहले आपने अपनी सबसे पहले ईबे की जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो आपने सेट कर लेनी है। आपकी 3 टाइप की जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो आपने सबसे पहले सेट कर लेनी है। तो बिज़नेस पॉलिसीज़ ऐड करने से पहले हमें जो है यहाँ से अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड करें ताकि हम आपको जो है वो वेरीफाई कर सकें। तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और यहाँ से आपने अपना एड्रेस और यहाँ से सिटी और यहाँ से आपने पोस्ट कोड ऐड कर लेना है। यहाँ से मेक श्योर कर लें कि आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाइएबल होना चाहिए। आपका जो भी एड्रेस है उसका एक जो है वो हाउस नंबर होना चाहिए और उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस होना चाहिए, पोस्ट कोड होना चाहिए जो ईबे उसको वेरीफाई कर सके। यहाँ पे मैंने अपना जो एड्रेस है वो ऐड कर लिया है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईबे का जो डैशबोर्ड है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, 3 टाइप की जो पॉलिसीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की होंगी, हमने सबसे पहले उनको जो है वो सेटअप करना है। उसके बाद फिर हमने इसको सेलिंग में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर हमने एक जो डेमो लिस्टिंग होगी वो हमने जो है लाइव करनी है। तो यहाँ से हम अपनी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ होंगी उनको सेटअप कर लेते हैं। नीचे आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से बाइंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। फ़िलहाल हमारा जो अकाउंट है इस स्टेट के ऊपर है, अभी हम सेलिंग के ऊपर नहीं है। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक नहीं करना, कोई भी आपने लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी। तो आपने गूगल के ऊपर आना है। गूगल के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ईबे बिज़नेस पॉलिसीज़। अगर आप .com साइट पे यूज़ कर रहे हैं तो आप .com लिख दीजिएगा। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो आप यूके कीजिएगा। फ़िलहाल हम जो है ईबे .com साइट का यूज़ कर रहे हैं। तो आपने फर्स्ट जो आपको ऑप्शन नज़र आएगा बिज़नेस ईबे बिज़नेस पॉलिसीज़, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये हो गया हमारा स्टेप 2 कि हमने अपना बाइंग अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने अपनी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो हमने यहाँ से सेट कर लेनी है। तो आपने सिंपल यहाँ से क्लिक कर लेना है ऑप्ट इन के ऊपर। तो एक नई जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से अपनी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ से आपको क्रिएट करना पड़ेंगी। बिज़नेस पॉलिसीज़ क्रिएट करने से पहले हम जो है वो अपने सारे स्टेप देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से जो स्टेप हैं उनको हमने फॉलो कर लिया है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है कि हमने साइन अप किया है एज अ बाइंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने जो है अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने अपनी अकाउंट की जो डिटेल है वो हमने अपडेट कर दी है। अपना एड्रेस हमने अपडेट कर लिया है, अपना फ़ोन नंबर जो है वो हमने अपडेट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो स्टेप 3 होगा, यहाँ से आपने अपनी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ होंगी वो आपने 3 तरह की वो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके अंदर आपकी शिपिंग पॉलिसी होगी, उसके अंदर रिटर्न पॉलिसी होगी और आपकी डिस्पैच पोस्टेज पॉलिसी होगी। तो हम यहाँ से अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ से 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी होगी वो हमारी पेमेंट पॉलिसी होगी। हम पेमेंट पॉलिसीज़ जो है वो सबसे पहले बना लेते हैं कि जी हम पेपाल को एक्सेप्ट करते हैं, हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम अपनी पॉलिसीज़ की बात करें तो यहाँ से आपने ये वाला जो मैंने बना के रखा हुआ ये आपने यहाँ से कॉपी करके अपनी जो डिस्क्रिप्शंस होगी यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। आपने अपनी इस जो पेमेंट पॉलिसी होगी आपने इसको भी एक नाम दे देना है कि ये वाली जो है मेरी पेमेंट पॉलिसी के अंदर फॉल करेगी। ठीक हो गया, ये हमारी होगी पेमेंट पॉलिसी। इसको आपने सेट एज अ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे पास अभी जो पेमेंट पॉलिसी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने अपनी
रिटर्न पॉलिसी जो है वो हमने क्रिएट करनी है। उसके बाद जो हमने पोस्टेज पॉलिसी जो है वो हमने क्रिएट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी के अंदर यहाँ से हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया गया है कि जी हम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे अगर आइटम डैमेज होगी या रॉन्ग आइटम होगी या उसके पार्ट मिसिंग हो गए, तब हम इन केस में जो अपनी आइटम जो है वो रिटर्न आपसे कर लेंगे। यहाँ से आप अपना हिसाब से नाम भी दे सकते हैं कि ये वाली हमारी जो है वो रिटर्न पॉलिसी कहलाएगी। उसके बाद आप इसको भी सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें। सेट एज डिफ़ॉल्ट करने का मकसद ये है कि आप जो भी नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस जो पॉलिसी है इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपने 30 डेज़ कर लें या 14 डेज़ कर लें, जो रिकमेंडेड है वो 30 डेज़ ही है, तो आप 30 डेज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप हमेशा से यहाँ बायर ही कर लें। सेलर का मतलब ये है कि आप जो रिटर्न प्रीपेड लेबल होगा कस्टमर आप ही से लेगा और ईबे ऑटोमेटिकली जो भी रिटर्न ओपन हुई होगी उसके अगेंस्ट लेबल भी ऑटोमेटिकली जो है वो कस्टमर को दे देगा। तो आपने यहाँ से हमेशा बायर ही रखना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने इसको जो है वो सेव करवा देना है। उसके बाद हमारी जो थर्ड एंड लास्ट पॉलिसीज़ है वो हमने क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे शिपिंग के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शिपिंग को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑलरेडी जो आपने एक टेम्पलेट बना के रखा होगा तो आप यहाँ से इसको करें कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ से ईबे के ऊपर वापस आएँ और आप यहाँ पे इसको जो है वो ऐड कर दें कि ये वाला हो गया आपकी पोस्टेज पॉलिसी। जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप इसको जो है वो नाम दे सकते हैं। पोस्टेज पॉलिसी हमारी होगी। सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें। ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पाकिस्तान के सेलर अकाउंट के लिए। यहाँ से आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ से काफ़ी लोग जो है वो मिस्टेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको फ्री शिपिंग ही देनी है। जो नया अकाउंट होता है हमने उसको फ्री शिपिंग ही अलाउ करनी होती है। यहाँ से आपने फ्लैट सेम कॉस्ट ऑल बायर के ऊपर ही क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपना चेंज कर लेना है। यूएसपीएस आप कर लें या कोई भी कर लें, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल गया स्टैंडर्ड सर्विसेज का। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है अपने पाकिस्तान के ईबे अकाउंट के लिए। स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस। आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, आपने कोई भी ऐसी कोरियर यूज़ नहीं करनी जो कि पाकिस्तान के अंदर उसकी सर्विसेज अवेलेबल ना हो। बाकी आपने सारी स्किप कर देनी है। आपने जस्ट स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस 5 to 10 बिजनेस डेज ये वाली आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। से मैंने अपनी जो शिपिंग सर्विसेज है वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली है। नीचे आऊँ तो यहाँ पे हैंडलिंग टाइम इन डिस्पैचिंग टाइम, आपकी जो आइटम है जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आप कितनी देर के बाद अपना जो आइटम है उसको डिस्पैच करेंगे। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज़ ही रखना है, क्योंकि जहाँ से आप जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अगर आप 2 डेज़ करेंगे तो हो सकता है 2 डेज़ के अंदर आपका जो सोर्स है वो आपकी आइटम को डिस्पैच ना करे। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज़ ही सिलेक्ट करनी है ताकि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए आपको आपकी आइटम जो है वो डिस्पैच करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आप ये सारी डिटेल देख लीजिएगा, ये इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंटरनेशनल ईबे का एक प्रोग्राम ओपन हुआ है जेएसपी प्रोग्राम, तो वो अगर आप इनरोल करना चाह रहे हैं तो ये एक बाद की बात है, हम बाद में इसको भी इनरोल करेंगे। तो फिलहाल आपने इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो 3 बिजनेस पॉलिसीज़ हैं अकाउंट सेटअप करने के लिए वो आपकी यहाँ से रेडी हो चुकी हैं। अगर हम अपने अकाउंट जो स्टेप्स की बात करें तो यहाँ से हमारा जो स्टेप 3 था वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब हमारा जो स्टेप 4 है यहाँ से हमने अपने इस बाइंग अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करना है। फिलहाल ये वाला अभी तक हमारा बाइंग अकाउंट है। अब स्टेप 4 के अंदर हमने इसको अपने सेलिंग अकाउंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको ये शीट चाहिए होगी सारी तो मैं ये भी ऐड करके और उसके अंदर ये वाली जो बिजनेस पॉलिसीज़ होंगी ये ऐड करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को सक्सेसफुल क्रिएट करें। अब हम जो है अपने अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे ऊपर माई ईबे का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपने माई ईबे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बाइंग अकाउंट है वो सेलिंग अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका जो बाइंग अकाउंट है वो सेलिंग अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से हमने सबसे पहले एक लिस्ट जो है वो लाइव करनी है। तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड के ऊपर सेलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने सेलिंग के ऊपर क्लिक करके
सेल एन आइटम के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल एन आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ईबे कहेगा कि आप एक जो लिस्टिंग है वो लाइव करें। तो जैसे ही आप लिस्टिंग लाइव करेंगे तब आप जो है अपना पियोनियर का अकाउंट जो है वो ईबे के साथ अटैच करेंगे, ईबे के साथ सिंक करेंगे ताकि आप जो है पे आउट ले सकें ईबे से। तो यहाँ से वो आपसे कह रहा है कि जी आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऑलरेडी जो अभी आपने डिस्क्रिप्शंस बना के रखी होगी, ये वाली मैंने मुकम्मल एक इसकी आइटम की जो डिस्क्रिप्शंस है वो मैंने बना के रख ली है। यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लें, कोई भी फेक आपने लिस्टिंग जो है वो लाइव नहीं करनी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेडिंग की कोई भी कैटेगरी उठा लें, बेडिंग की कोई भी जो आइटम है उसको लिस्ट कर दें। अगर वो आप नहीं करना चाह रहे तो मोबाइल एक्सेसरी की आप ले लें, लेकिन जो लिस्ट आप लाइव कर रहे हैं वो एक्चुअल लिस्ट होनी चाहिए। वो कोई ऐसी लिस्टिंग ना हो कि रीसेलेबल होनी चाहिए, वो सेलेबल लिस्टिंग होनी चाहिए। वो कोई फेक या डेमो लिस्टिंग करके आपने नहीं बनानी। तो यहाँ से मैं इसकी कंडीशन न्यू करके इसको नेक्स्ट जो फेज़ होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ से हमने इसकी इमेजेस और इसकी जो आइटम स्पेसिफिकेशंस है वो हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है। यहाँ से आप साइजेस इसके ऐड कर लें। ब्रांड हमारा अनब्रांडेड आइटम है, हमारा अभी कोई ब्रांड नहीं हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसके कलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से आप जो है इमेज ऐड कर लें। यहाँ से आप मैक्सिमम 25 आई थिंक इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक जो इसका इमेज है वो इसके ऊपर अपलोड कर दिया है। ये वाला इमेज अभी अपलोड हो रहा है। तो ये वाला हमारा इमेज यहाँ से अपलोड हो चुका है। तो नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये कह रहा है ऑक्शंस। मैं इसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बना दूँ ऑक्शंस और फिक्स प्राइसेस में क्या डिफ़रेंस है, हमें ये क्यों नहीं लगाना चाहिए, एक नए अकाउंट के ऊपर हमें ये क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो आपने इसको यहाँ से ऑफ कर देना है और बाय नाउ, बाय इट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है कि और जो प्राइस आपने रखनी है वो भी सेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसकी $250 या $300 रख दी। वो प्राइस जो है मार्केट के साथ मैच करनी चाहिए। ईबे के जो रोबोट हैं, सारी गेम ईबे के रोबोट के ऊपर है। आपने ईबे के रोबोट को बताना है कि जी मैं एक एक्चुअल और ऑथेंटिक सेलर हूँ, मैं आइटम को सेल कर रहा हूँ, आप मुझे जो है वो अलाउ करें। उसके बाद ये ऑफ़र बता रहा है, ये ऑक्शंस की बता रहा है। मैं इसको बाद में आपको बताऊँगा ऑक्शन में और फिक्स प्राइस में क्या फ़र्क है। ऑक्शंस जो होती है बिडिंग करनी होती है। कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्राइस जो है वो £10 है, अगर किसी कस्टमर ने £9 की आपको बिड लगा दी तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। किसी ने अगर 10 की लगाई बिड या 11 की लगाई तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी और ये टाइम टू टाइम होता है। 7 डेज़ के बाद आपकी लिस्टिंग एंड हो जाती है। तो वो वाला भी हमने ऑप्शंस की लिस्टिंग को भी नहीं देखना, हम इसको जो है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो क्वांटिटी का दे रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास कितने स्टॉक अवेलेबल है। अभी हमारा बिल्कुल नया अकाउंट है तो हम यहाँ से 1 रखेंगे। उसके बाद नीचे हम आएँगे तो यहाँ से वो हमारे पैकेज की डायमेंशंस पूछ रहा है। तो हम यहाँ से सिंपली इसको अनचेक कर देंगे कि हमारे पास अभी जो आइटम की डायमेंशंस है वो यहाँ पे अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से आपको जो है वो शिप योर आइटम, यहाँ से आप इसको चेक लगा के यहाँ पे आई डोंट नो द पैकेज डिटेल, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है लोकल पिकअप का, इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। लोकल पिकअप का मतलब ये है कि आपकी कोई फिज़िकली शॉप है, जैसे ही कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो आपने उस कस्टमर को अपना एड्रेस दिया कि जी आप अपनी आइटम जो है इस शॉप से जाके पिकअप कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ से हाइड कर लेना है। तो जैसे ही आप हाइड कर लेंगे उसके बाद आपको लिस्टिंग प्रेफरेंसेस का ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारी बिजनेस पॉलिसीज़ भी ले ली। यहाँ से आप देख लें रिटर्न हमने एक्सेप्ट की हुई है। तो ये सारे यहाँ से इन्होंने ले ली, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पियोनियर के ऊपर ले जाएगा कि जी आप अपने पियोनियर को अटैच करें। जैसे ही हमने लिस्ट एंड आइटम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हमें एक पॉपअप शो हो गया, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ से हमने लेट्स गो के ऊपर क्लिक करके अपने जो पियोनियर का अकाउंट होगा उनको हमने ईबे के साथ सिंक्रोनाइज करना है ताकि हम अटैच कर सकें अपने जो पियोनियर का अकाउंट है उसको ईबे के साथ। जैसे ही हमने लेट्स गो के ऊपर क्लिक किया तो ये हमें रीडायरेक्ट इसने करवा दिया कि आप अपना जो ईबे का अकाउंट है उसको अपने पियोनियर के अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज करें ताकि हम आपकी डिटेल को वेरीफाई करें।
वेरीफ़ाई करने के बाद जो है आपको हम अलो करें कि आप हमारे अकाउंट पे सेलिंग कर सकते हैं या नहीं, तो हमने सेलर मैनेज्ड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपना जो फ़ोन नंबर है उसको वेरीफ़ाई करवाना है, ये वाली सारी डिटेल जो फ़ोन नंबर हाइड है, तो यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट की फ़ॉर्म में यहाँ से टेक्स्ट करवा लेता हूँ ताकि मैं इसको जो है वो वेरीफ़ाई करवा सकूँ। हम यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से अब हमसे ये जो पूछ रहा है कि जी आपका जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या आपका अकाउंट पर्सनल है या आपका कंपनी का अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल होंगी वो यहाँ से आपको शो हो रही होंगी। तो यहाँ से सिंपल आपने इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तब हमने अपनी जो प्रोफाइल है, हमारा जो पियोनियर का अकाउंट है वो हमने यहाँ से अटैच करना है। यहाँ से आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे कि आपने ऑलरेडी जो पियोनियर का अकाउंट बनाया होगा, आपने यहाँ से सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे जाके क्रिएट नहीं करना, अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप सिंपल पियोनियर की वेबसाइट के ऊपर जाके, वहाँ से जाके जो है आप क्रिएट कीजिएगा, यहाँ से आप क्रिएट ना कीजिएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल येस साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पियोनियर का एक पॉपअप एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपको रिक्वायर्ड किया जाएगा कि आप अपना पियोनियर का जो अकाउंट है वो यहाँ पे अटैच करें ताकि हम आपको वेरीफाई कर पाएँ। यहाँ से मैंने अपनी जो डिटेल है वो ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है वो मुझे 2 ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने पियोनियर के अकाउंट को ईबे के साथ अटैच करना चाह रहे हैं या नहीं। तो जो भी सेलिंग कॉस्ट होगी हम आपके पियोनियर के अकाउंट से डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज रिसीव होगा। तो यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ईबे के साथ कनेक्ट हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब यहाँ पे आपने जो है एक नेक्स्ट जो हमारा फेज़ होगा वो हमने देखना है। यहाँ से आप देख लें कि आपका जो भी पियोनियर का अकाउंट होगा उसके बाद जो भी आपकी डिटेल होंगी वो यहाँ से आप देख लें और उसको आप वेरीफाई करवा लें। कोई भी यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे कार्ड की जो भी डिटेल थी वो यहाँ से मैंने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक हो गया जी। कार्ड को एंटर करवाने के बाद यहाँ पे आपको जो लास्ट इसका सबमिट रजिस्ट्रेशंस का जो ऑप्शंस होगा, आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको 2 ऑप्शंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे सिंपल सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपको अपनी दोबारा उसी लिस्टिंग के ऊपर आ जाएगा कि आप यहाँ से इसको लिस्ट को लाइव करें। आपने यहाँ से अभी लाइव नहीं करनी जब तक कि आपको एक ईमेल रिसीव नहीं हो जाती पियोनियर की तरफ से और ईबे की तरफ से। आपको 2 ईमेल रिसीव होनी चाहिए। एक आपको रिसीव होगी पियोनियर की तरफ से कि हमने आपके अकाउंट को वेरीफाई कर दिया हुआ है, आप जो है अब पे आउट रिसीव कर सकते हैं। ये वाली आएगी आपको पियोनियर से। और आपको एक ईबे की तरफ से ईमेल आएगी 2 या 3 दिन के बाद, जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन होगा कि हमने आपकी पियोनियर की डिटेल और आपकी जो ईबे की डिटेल्स हैं उसको हमने वेरीफाई कर दिया है। मैं यहाँ से रिपीट कर दूँ, पियोनियर की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी कि हमने आपके अकाउंट को अटैच कर दिया है आपके ईबे के साथ। अब आप जो है पे आउट ले सकते हैं अपने इस ईबे के अकाउंट से अपने पियोनियर के अंदर। और ईबे की ईमेल का आपने वेट करना है जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपने जो भी पियोनियर अटैच किया है उसकी सेम डिटेल जो है हमारे रिकॉर्ड में मैच कर रही है आपके इस ईबे के अकाउंट के अगेंस्ट। तो आप जो है सक्सेसफुली अपना सेलर अकाउंट बना चुके हैं। अब जो है आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं ईबे से टू योर पियोनियर अकाउंट। तो ये वाले सारे स्टेप थे जिनके थ्रू हमने अपना जो ईबे का सेलिंग अकाउंट है पाकिस्तान में रहते हुए हमने अपना अकाउंट जो है वो बनाया। उसके बाद हमने कुछ मज़ीद सेटिंग करनी है। हम अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर आते हैं। यहाँ से अगर मैं अपने माई ईबे के अकाउंट के ऊपर आऊँ और अगर यहाँ से मैं देख लूँ कि
ये वाली जो मेरी आइटम लोकेशन है, यहाँ से आप देख लें पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है और अभी ये क्लासिक ईबे का जो टूल है ये क्लासिक है। अभी हमने इसको अपडेट करना है। अपडेट करने से पहले अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करके देख लें कि ईबे की तरफ से हमें कोई मैसेजेस रिसीव हुए हैं, क्या हमारी डिटेल वेरीफाई हो चुकी है या नहीं। तो अभी के लिए हमें कोई भी ईबे की तरफ से एसएमएस रिसीव नहीं हुआ या जिसकी बेस पे ऊपर हम जो है अपनी आइटम लिस्ट करें, तो अभी हमने वेट कर लेना है 2-3 दिन का। तो आपने क्विकली इस लिस्टिंग को यहाँ से लाइव नहीं करना, तो वो आपको लाइव करने नहीं देगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये हो गया। उसके बाद ये वाला ईबे का जो क्लासिक टूल है, पुराना जो वर्जन है वो है, हम अभी हमने इसको अपडेट करना है। व्यू कुछ इस तरह से देख सकें, यहाँ से हमें मुकम्मल एक इसकी नेविगेशन बार शो हो। तो हमने इसको बेसिकली अपने सेलर हब में कन्वर्ट करना है ताकि हम जो है रियल टाइम इसका जो सिस्टम है, इसका जो डैशबोर्ड है उसको अपडेट कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गूगल के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईबे सेलर हब लिखता हूँ। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ ईबे सेलर हब, तो इसको मैंने जैसे ही एंटर किया तो आपको एक फर्स्ट जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ से ओपन हो जाएगी। अगर आपका यूके है तो आप ईबे सेलर हब यूके लिखिएगा। अगर आप .com में सेल कर रहे हैं तो आपने सिंपल ईबे सेलर हब के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका सेलर हब होगा तो वह यहाँ से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करते ही आपको ये कुछ चीज़ें बताएगा कि आप इसको जो है एक्सप्लोर करें, सेलर हब को यहाँ से एक्सप्लोर करें। तो हम इसको क्विकली यहाँ से देख लेते हैं कि ये हमें क्या क्या बता रहा है। जी ये देख लें, हमारा जो अकाउंट है वो बिल्कुल ईबे का जो अपडेटेड लिस्टिंग टूल है, जो अपडेटेड लिस्टिंग टूल है उसके ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से अगर हम मैसेजेस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से देख लें कि कोई हमें अकाउंट का इन्फॉर्मेशन का एसएमएस तो नहीं आया कि आपका अकाउंट वेरीफाई कर दिया है, आप लिस्ट कर लें। तो अभी यहाँ पे कोई हमें मैसेज नहीं आया, वही एक मैसेज आया कि आपको जो है वो अच्छा लगा अपने इस ईबे के ऊपर देख के। तो यहाँ पे अभी हमें इन्होंने सेलिंग लिमिट भी नहीं दी हुई। अभी तक हम कोई भी लिस्टिंग इसके ऊपर नहीं कर सकते जब तक कि जो हमारा ईबे है वो वेरीफाई नहीं कर देता पियोनियर की डिटेल को। तो आई होप कि ये सारे स्टेप जो भी मैंने आपको बताए थे ये आपको सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो रिस्पॉन्स कर सकूं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।